हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। एम्स का नर्सिंग स्टाफ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर उतर आया है, जिसके बाद अस्पताल में हाहाकार मच गया। मरीजों की देखभाल सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट भी सख्त हुआ और नर्सिंग स्टाफ को आदेश दिए गए हैं कि वो फिर से काम पर लौटे। नर्सिंग स्टाफ किसानों की मांग को लेकर हड़ताल पर उतरे और दिन भर वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे। मुर्दाबाद के ये नारे लग रहे हैं दिल्ली स्थित देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के प्रशासन के खिलाफ। और नारेबाजी करने वाले कोई और नहीं बल्कि एम्स का ही नर्सिंग स्टाफ है, जिन्होंने एम्स प्रशासन पर मांगे पूरी न करने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया, और वो भी भारी संख्या में। दरअसल एम्स का नर्सिंग स्टाफ एम्स प्रशासन के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गया है, जिसके चलते अब एम्स में इलाज के लिए पहुंच रहे मरीजों की देखभाल राम भरोसे हो गई है। इसमें भी सबसे ज्यादा परेशानियां उन मरीजों को हो रही है जो कोरोना पीड़ित हैं या जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं। हड़ताल कर रहे नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि काफी समय से उनकी कुछ मांगे लंबित हैं, जिसे एम्स प्रशासन की ओर से पूरा नहीं किया जा रहा, और अपनी इन्हीं मांगों को लेकर नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर है। हालांकि ये हड़ताल 16 दिसंबर से शुरू की जानी थी, लेकिन इसे सोमवार से ही शुरू कर दिया गया। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि हड़ताल तय समय से पहले इसलिए शुरू की गई क्योंकि एम्स प्रशासन की ओर से दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सोमवार से ही नर्सिस की भर्ती शुरू कर दी गई थी, जिसके चलते नर्स स्टाफ को तुरंत ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लेना पड़ा। नर्सिस के मुताबिक उनकी करीब 23 मांगे हैं, जिनमें छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना, लंबे समय से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही नर्सिस को पक्का करना और नियुक्तियों को प्राइवेट हाथों में न देना जैसी मांगे प्रमुख रूप से शामिल हैं। झज्जर एम्स के नर्स स्टाफ ने भी दिल्ली एम्स में दी जा रही हड़ताल को समर्थन दिया है। हड़ताल कर रहे झज्जर के नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि 2016 से सरकार से अपनी मांगों को लेकर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनकी गुहार नहीं सुनी जा रही। आज हमने स्ट्राइक किया है पूरे NCI का। सभी 300 नर्सिंग स्टाफ आज अपनी ड्यूटी से पर नहीं पहुंचे हैं, जिसका मेन मुख्य कारण है कि आज हम स्ट्राइक पे हैं। बहुत दिनों से सरकार से हमारी कई मांगे हैं जो पेंडिंग हैं। हम लगातार 2016 से अपनी मांगे उठाते जा रहे हैं सरकार के साथ, पर सरकार है कि कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ऊपर विशेष दबाव बना रहा है। उसके लिए आज हमने सभी ने एकदम से पूरे एम्स ने पेन डाउन किया है और 5000 नर्सेज कम से कम पूरे एम्स की स्ट्राइक पर है। धरने पर उतरे नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि उनके मरीज गंभीर हालत में हैं, जिस वजह से नर्सिंग स्टाफ भी चिंता में है, लेकिन हड़ताल पर आना भी उनकी मजबूरी है क्योंकि प्रशासन उनकी एक नहीं सुन रहा। नर्सिंग ऑफिसर्स को स्ट्राइक पर आने के लिए आज भारत सरकार ने मजबूर किया है। ये सभी दुखी हैं क्योंकि इनके मरीज आज आईसीयू में अंतिम सांस की स्टेज पे हैं, पर सरकार है कि वो मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनकी 2006 की समस्या को आज तक समाधान नहीं कर पाई, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि एक तरफ तो स्टाफ सर्द रातों में सड़क पर है, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन उनका विकल्प तलाशने में लगा है। आज एम्स की 5000 नर्सेज रोड पे बैठी हुई सर्दी में, और प्रशासन ये व्यवस्था कर रहा है कि इनका अल्टरनेट क्या ढूंढा जाए। मैं प्रशासन को ये चैलेंज करना चाहता हूं कि इन 5000 नर्सेज का अल्टरनेट भारत सरकार क्या, दुनिया का कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं ढूंढ सकता। ये इनको क्लियर समझ लेना चाहिए और मरीजों का ख्याल करो। एडमिनिस्ट्रेशन की कुर्सी छोड़ो, नहीं तो मरीजों के लिए नर्सिंग ऑफिसर्स की डिमांड को सुनकर इमीडिएट इफेक्ट से इनको वापस से ड्यूटी ज्वाइन करो। झज्जर में ही नर्स स्टाफ समर्थन में नहीं उतरे, बल्कि बल्लभगढ़ में भी नर्सिंग स्टाफ ने एम्स के नर्सिंग स्टाफ का समर्थन किया है और मांगों को लेकर हड़ताल पर उतरे हैं। और हमारी जो 80-20 का जो रिजर्वेशन जो पास किया अभी एम्स की बॉडी ने कि 80% इसमें फीमेल ली जाएंगी और 20% इसमें मेल लिए जाएंगे। ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किया, हम इसका भी विरोध करते हैं। हमारी जो कैंटीन फैसिलिटीज़ हैं, हमें नर्सेज को कैंटीन में अलाउ नहीं किया जाता, या तो हमें सेपरेट कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए
या फिर हमें हॉस्टल जो कैंटीन है उसमें अवेलेबल किया है। तो यही हमारी डिमांड है। जो एम्स प्रशासन का ये उदासीन जो रवैया है, इस वजह से अनफॉर्चुनेटली हमें ये स्ट्राइक जैसी स्टेप उठाना पड़ा। और आज भी एम्स प्रशासन जो सिर्फ नर्सेज का उदासीन रवैया नहीं, वो अपने पेशेंटों के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि उनकी मांगे लंबे समय से अधर में लटकी पड़ी हैं। हालांकि इसमें से कुछ मांगों को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अनुमति दे दी गई थी, लेकिन एम्स प्रशासन की ओर से इन मांगों को लागू नहीं किया जा रहा। स्टाफ का कहना है कि कई बार एम्स प्रशासन से इस बारे में बात की गई, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी, जिसके चलते 10 नवंबर को सभी नर्सेज की मीटिंग हुई और 13 नवंबर को ये फैसला लिया गया कि 16 दिसंबर से एम्स का पूरा नर्सिंग स्टाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएगा। लेकिन नर्सिंग स्टाफ को सोमवार से ही अपनी हड़ताल शुरू करनी पड़ी। अब ये हड़ताल कब खत्म होगी कोई नहीं जानता, लेकिन इस हड़ताल से मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।